स्कूल लेक्चरर की तैयारी करने वाले छात्रों, मैं आज आपको उस किताब के बारे में, उस सीक्रेट के बारे में बताना चाहता हूँ जिस किताब ने मुझे स्कूल लेक्चरर बनाया। मैं राजस्थान सरकार में व्याख्याता पद पर कार्यरत हूँ और मेरी जो चयन में मुख्य भूमिका रही है वो इस किताब की रही है। स्कूल में मेरे द्वारा लिखी गई किताब है और ये स्कूल व्याख्याता की मैनेजमेंट की बेस्ट बुक है, जिसमें 1515 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और वन लाइनर थ्योरी दी गई है। इसमें 176 पेज हैं और 2011 से लेकर के और 2024 तक जो भी पेपर हुए, संस्कृत शिक्षा विभाग ने लास्ट पेपर कराया था 2024 में लेक्चरर का, वहाँ तक पेपर दिए गए हैं। प्लस जितने भी मैनेजमेंट के जो थर्ड ग्रेड में क्वेश्चन आए हैं वो सारे पेपर भी दिए गए हैं। लगभग इसमें 23-24 पेपर दिए गए हैं जो थर्ड ग्रेड से लेकर के स्कूल लेक्चरर के हैं। स्कूल लेक्चरर के तो सारे ही जो मैनेजमेंट के टॉपिक आए हैं वो सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। उसके बाद थर्ड ग्रेड के भी उन्हें दिए गए, जो मैनेजमेंट में के क्वेश्चन आते हैं थर्ड ग्रेड में वो सारे क्वेश्चन भी दिए हैं, है ना। तो इसके बारे में बताना चाहता हूँ। इस किताब के माध्यम से ही मैं पहले प्रयास में ही स्कूल लेक्चरर बन सका और आपको वो भी ये किताब एक बार में ही स्कूल लेक्चरर बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और मैं गारंटी देता हूँ कि आप एक बार में ही स्कूल लेक्चरर बन जाएंगे इस किताब के माध्यम से, अगर इस किताब को आप पढ़ेंगे तो। 176 पेज की इस किताब के बारे में मैं बताना चाहता हूँ इसकी मुख्य विशेषता क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं स्कूल लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ राजस्थान सरकार में। तो मेरा चयन में मुख्य भूमिका इसी किताब की रही है और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ये किताब नहीं होती या ये टॉपिक मैंने नहीं पढ़े होते, अपने तरीके से तैयार नहीं करी होती, तो मैं कभी भी स्कूल व्याख्याता नहीं बन पाता। इस किताब ने मुझे 15 में से 15 क्वेश्चन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और मेरे चयन को सुनिश्चित किया। इसमें मैंने जो आरपीएससी ने सिलेबस दिया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने इसको 22 चैप्टर में बांटा है। तो 2200 चैप्टर दिए गए हैं। उसके बाद में मैंने जो 22 से लेकर के 43 हैं जो टॉपिक हैं वो 43 टॉपिक तक मैंने सारे पेपर दे रखे हैं। और मैं चैलेंज देता हूँ कि राजस्थान की किसी भी किताब में इतने क्वेश्चन नहीं है। 1515 क्वेश्चन राजस्थान की किसी भी किताब में नहीं है और किसी भी कोचिंग वाले ने आज तक आपको 1515 क्वेश्चन स्कूल मैनेजमेंट में नहीं पढ़ाए होंगे। इस किताब में इतने क्वेश्चन दे रखे हैं, मैंने ही लिखी है ये किताब और इसमें इतने शानदार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे आप टॉपिक पढ़ेंगे, वन लाइनर टॉपिक दे रखा है, वन लाइनर टॉपिक के बाद में मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए और आए हुए पेपर भी जो भी क्वेश्चन आए हैं उस टॉपिक पे, वो भी टॉपिक पे मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं। मैनेजमेंट की इस किताब में जो पहला ही चैप्टर है उसमें 105 क्वेश्चन दिए हैं, दूसरा चैप्टर है उसमें भी 104-5 क्वेश्चन दिए गए हैं और जो मेन टॉपिक हैं, जो नए टॉपिक इसमें जोड़े गए हैं लेक्चरर में 2024-25 वाली जो भर्ती है उसमें, जैसे है शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता, TQM जिसको बोलते हैं, उसमें भी मैंने 111 क्वेश्चन दिए हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि शैक्षिक प्रबंधन में नेतृत्व शैलियाँ, लीडरशिप स्टाइल इन स्कूल मैनेजमेंट, इसमें भी मैंने 109 क्वेश्चन दिए जो राजस्थान की किसी भी किताब में नहीं मिलेंगे, किसी कोचिंग में नहीं मिलेंगे, किसी टेस्ट सीरीज में नहीं मिलेंगे, इतने क्वेश्चन दिए। अगला टॉपिक है शैक्षिक निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण, इसमें भी मैंने 54 क्वेश्चन दिए, 54 क्वेश्चन दिए। इसके बाद में 2024 से लेकर के 2011 तक के स्कूल लेक्चर के जो पेपर हुए वो दिए और इसमें 20-22 पेपर दिए गए और उसके बाद में थर्ड ग्रेड के पेपर दिए गए जिसमें भी स्कूल मैनेजमेंट आया है वो सारे टॉपिक दिए गए, वो सारे क्वेश्चन भी दिए हैं। तो दोस्तों ये किताब आपको लगभग मार्केट में 100 से लेकर 125 रुपये तक उपलब्ध हो जाएगी और आपको एक बार में ही 100% गारंटी के साथ स्कूल लेक्चर बनाने में हेल्प करेगी। तो ये किताब पढ़ सकते हैं। अगर ये किताब नहीं होती, मेरे द्वारा लिखित है, अगर ये किताब मैंने नहीं लिखी होती और मैंने ये किताब से तैयारी नहीं करी होती, जो खुद द्वारा लिखित है, तो मैं आज कभी भी स्कूल व्याख्याता नहीं बन पाता। मैंने पहले ही प्रयास में व्याख्याता बना, मैंने जीवन में पहली बार पेपर दिया और पहली बार में मैं स्कूल व्याख्याता पद पर कार्यरत हुआ। तो ये आपकी किताब आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी किताब है और जो लगभग 4 साल से 5 साल से 6 साल से तैयारी कर रहे हैं वो बेचारे बहुत ही परेशान रहते हैं बच्चे। वो 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन कर पाते हैं, 15 में से 15 क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। फर्स्ट ग्रेड में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कि आपको जो 40% नंबर लाने, कैटेगरी के हिसाब से 35 और 40 नंबर लाने होते हैं, तो वो आप नहीं ला पाते हैं और वो आपको चयन नहीं हो पाता है। तो ये किताब आपको 15 से 15 क्वेश्चन 100% कराएगी और आप एक बार में स्कूल व्याख्याता बन जाएंगे, ऐसी मेरी गारंटी है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मैंने इसके सारे चैप्टरों को अंदर से मैं आप एक एक करके आपको दिखा रहा हूँ कि कितने इसमें टॉपिक हैं,
कितने इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, कैसे वन लाइनर थ्योरी दे रखी है। तो इसके डिटेल के बारे में मैं आपको पूरी किताब ओपन करके दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या दे रखा है और किस तरह से आपके लिए ये सहयोगी हो सकती है। और ये किताब गारंटी सिलेक्शन वाली किताब है, जो एक बार में सिलेक्शन कराएगी। आपने जो भी किताब अब तक पढ़ी होंगी वो पूर्ण किताब नहीं है। जो 3-4 किताब मार्केट में चलती हैं वो पूर्ण किताब नहीं है, आप देखेंगे। और ये किताब आपको 100-125 रुपये में स्कूल लेक्चर के फर्स्ट पेपर को क्लियर कराने में बहुत ही हेल्पफुल होगी। धन्यवाद। मेरा नंबर है, मैं आपको अपना नंबर भी बता देता हूँ। ये नंबर ऊपर जो लिखा हुआ है मेरा ही नंबर है 94, ये जो नंबर दे रखा है 9413615808। दोबारा रिपीट कर देता हूँ 9413615808। और आपको अगर मेरी किताब अच्छी लगे तो उसको मार्केट से ऑनलाइन खरीदें, जयपुर से कहीं से भी खरीद सकते हैं। और नहीं मिले तो आप मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं, मैं भी आपको पोस्ट ऑफिस से या किसी अन्य माध्यम से उपलब्ध करवा दूंगा। और मैंने इसमें अपने साथियों का, जो मुझसे बड़े साथी हैं, उनका भी उनका लिखने में और उनको जो जानकारी इसमें संकलित की गई है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बहुत ही उन्होंने मेरी हेल्प की है। और तब ये किताब लगभग 2-2.5 साल में मैंने बनाई है और बहुत ही शानदार किताब है। और ये आपको भी आपके जीवन में सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है।
ये देखिए प्रबंधन की प्रकृति, प्रबंधन कला के रूप में, विज्ञान के रूप में, इसमें ये दे रखा है। इसके बाद देखिए प्रबंधन कला और विज्ञान दोनों के रूप में। इसी प्रकार से शैक्षिक प्रबंधन, एजुकेशन मैनेजमेंट की ये सारी परिभाषा दे रखी हैं, ट्रिक्स के साथ दे रखी हैं सारी की सारी। इसके बाद आप देख सकते हैं शैक्षिक प्रबंधन के जो मूल तत्व हैं वो क्या हैं, शैक्षिक प्रबंधन की विशेषताएं दे रखी हैं। हार्टले के जो 3 शैक्षिक तत्व थे वो दे रखे हैं। इसके बाद ये शैक्षिक प्रबंधन के कार्य हैं वो दे रखे हैं। इसके बाद देखेंगे पोस्टकोड जो था आपने देखा होगा, वो पोस्टकोड नियम के बारे में दे रखा है लूथर गुलिक का। इसके बाद देखें शैक्षिक प्रबंधन के प्रमुख जो है संसाधन है वो दे रखे हैं। ये देखिए हर लाइन से इसमें लगभग एक क्वेश्चन बनता है, तो आप इसको पढ़ेंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट की बुक दे रखी है। इसके बाद अपन देखेंगे ये लूथर गुलिक के सिद्धांत है, उसको चार्ट के रूप में दिखाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे आप शैक्षिक प्रबंधन के जो तत्व हैं वो तत्व दे रखे हैं। अगला है जैसे हर बार क्वेश्चन इसमें से आता है लगभग शैक्षिक प्रबंधन के महत्वपूर्ण तथ्य। जो शैक्षिक प्रबंधन की आधारभूत इकाई है वो विद्यालय है, प्रबंधन की धुरी है वो बालक है, प्रबंधन का सत्तावादी जो केंद्र है वो हेडमास्टर है, और शिक्षण का सत्तावादी केंद्र है वो शिक्षक है। विद्यालय का मस्तिष्क होता है वो हेडमास्टर होता है, और विद्यालय का जो नाड़ी तंत्र होता है वो शिक्षक होता है। इसी तरह से अपन देखेंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दे रखे हैं इसके, ये फैक्ट था। अगला फैक्ट ये दे रखा है विद्यालय का हृदय है वो पुस्तकालय कहलाता है, प्रबंधन का जो हृदय है वो अप्रेरणा कहलाती है, प्रबंधन का जो शक्ति ग्रह है वो संप्रेषण कहलाता है, संगठन का जो मस्तिष्क है वो प्रबंधन कहलाता है। इसी तरह से आप देखिए प्रबंधन का जो गुरु है पीटर ड्रेकर को माना गया। आधुनिक प्रबंधन का जो जनक है वो हेनरी फॉल को माना गया। भारतीय प्रबंधन का जनक है वो अरिंगम चौधरी को माना गया। प्रबंधन की प्रारंभिक अवस्था मानते हैं किसको, 19वीं शताब्दी से मानते हैं। तो ये सारा दे रखा है प्रबंधन की विशेषताएं क्या होती हैं। इसी प्रकार से हमने जो क्वेश्चन आए हैं 2021 में 22 में जो क्वेश्चन आए वो सारे यहाँ से स्टार्ट कर रखे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रबंधन की प्रकृति है। देखिए पहला क्वेश्चन है इसका प्रीवियस ईयर, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो स्टार्ट होते हैं। उसके बाद मेरे द्वारा जो बनाई हुई क्वेश्चन है वो देखिए पहला क्वेश्चन है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए लूथर गुलिक द्वारा प्रदत्त सूत्र पोस्ट कोर में अक्षर डी का अर्थ क्या है। तो ये क्वेश्चन संस्कृत एजुकेशन जो लेक्चर का पेपर हुआ था उसमें आया था। तो इसका ये निर्देशन है डायरेक्टिंग। इस तरह से 5वां क्वेश्चन देखिए, 6वां, 7वां, 8वां देखिए। तो A to Z एक एक टॉपिक में अब मैंने लगभग 100-150 क्वेश्चन दिए। देखिए इसमें कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, 105 क्वेश्चन दे रखे हैं। टॉपिक क्या चल रहा है अपना, शैक्षिक प्रबंधन, संकल्पना, कार्य और सिद्धांत। इसी तरह से आप दूसरा चैप्टर देखेंगे राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य, जो प्रेजेंट सिनेरियो है राजस्थान का, किस तरह से एजुकेशन का सेटअप है, किस तरह से डी ऑफिस है, किस तरह से डायरेक्टरेट है, किस तरह से सी ऑफिस है, किस तरह से विद्यालय है, किस तरह से ये सारा दे रखा है इसमें। तो देखिए इसमें से भी जो क्वेश्चन आते हैं किस तरह से आते हैं। तो मैंने स्टेटमेंट दे रखा है, देखिए चार्ट के रूप में भी समझाया गया है जिससे कि आपको समझने में आसानी हो सके। इस तरह से देखिए जो आयु क्वेश्चन है, फिर देखिए तो यह पता चला राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य, प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ एजुकेशन इन राजस्थान। देखिए इसमें मैंने आप देखेंगे कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, 145 क्वेश्चन दे रखे हैं। क्या टॉपिक चल रहा है, राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य। किसी भी किताब में शैक्षिक परिदृश्य में 145 क्वेश्चन अगर आप दिखा दें मुझे तो चैलेंज के साथ आप जो कहेंगे मैं वो करने तैयार हूँ। देखिए 145 क्वेश्चन पहले चैप्टर में कितने थे, देखिए पहले चैप्टर में 105 क्वेश्चन थे, दूसरे चैप्टर में मैनेजमेंट में 145 क्वेश्चन है। अब ये तीसरा टॉपिक स्टार्ट होता है राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। देखिए ये मैंने फैक्ट्स दे रखे हैं, केवल 1 लाइन फैक्ट दे रखे हैं जिससे कि आपको
अनावश्यक चीज़ें ना पढ़नी पड़े और आपको बिल्कुल टू द पॉइंट एग्जैक्ट जो चीज़ें हैं संक्षिप्त रूप में और जिनके प्रश्न बनते हैं 100% वही चीज़ें आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। देखिए जैसे आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। ये RSCERT उदयपुर का टॉपिक है। अब पुरानी आप जो किताब देख रहे होंगे या कुछ नए लेखक भी उन्होंने इसके 9 प्रभाग बता रखे हैं, जबकि इस समय वर्तमान में है वेबसाइट पे आप देखेंगे RSCERT उदयपुर में जो 6 विभाग हैं या प्रभाग हैं। देखिए ये 6 प्रभाग ये हैं। पहला ये है पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम सामग्री निर्माण और मूल्यांकन प्रभाग। दूसरा है शैक्षिक अनुसंधान सर्वेक्षण आकलन एवं नीति परिप्रेक्ष्य प्रभाग। तीसरा है शिक्षक शिक्षा प्रभाग। चौथा है शैक्षिक प्रौद्योगिकी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रभाग। पाँचवा है सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक न्याय प्रभाग और छठवां है आयोजन प्रबंधन एवं वित्त विभाग। देखिए अब कितना बढ़िया स्वीट दे रखा है इस टॉपिक को, और उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ से जो भी क्वेश्चन यहाँ आए हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट हो जाते हैं। अब RSCERT में आपने देखेंगे कि यहाँ से 1 से स्टार्ट है और आप देखेंगे कि RSCERT में यहाँ से हमने क्वेश्चन दे रखे हैं। ये 11 तक आए हुए क्वेश्चन थे और इसके बाद में जो आप देखेंगे कि RSTV में कितने क्वेश्चन दे रखे हैं अपन ने 42 क्वेश्चन दे रखे हैं, जो राजस्थान की किसी भी 3-4 जो किताबें चल रही हैं उसमें किसी में भी नहीं दिए हैं। तो राजस्थान की सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव किताब वाली 1515 क्वेश्चन आप देखेंगे, किसी में 700 है, किसी में 800 है, किसी में 900 है। इसमें हर टॉपिक पर सर्वाधिक क्वेश्चन दिए गए हैं। तो RSTV में अपने 42, पहले में 105-4 थे, इसमें भी दूसरे टॉपिक में भी थे, तीसरे में भी 42 क्वेश्चन है। अब अगला टॉपिक है अपना जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसको डाइट बोलते हैं शॉर्ट में, और डाइट दे रखा है और बताया भी गया कि इसमें कितने क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। इसमें से भी लगभग हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो हमने ये शॉर्ट थ्योरी दे रखी है इसकी। देखिए डाइट के क्या प्रभाव हैं, डाइट किस तरह से कार्य करता है। ये देखिए बिल्कुल शॉर्ट 2-2.5 पन्ने में शॉर्ट थ्योरी दे रखी है। उसके बाद में जितने भी संभव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे वो दे रखे हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रखे हैं, जो डाइट में से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं। उसके बाद में जो मैंने क्वेश्चन बनाए, मेरा नाम दीपक कुमार यादव है, मेरा गोत्र है दीपक लोकपुर हुआ। तो जो भी फैक्ट है उसके क्वेश्चन दे रखे हैं। देखिए डाइट में कितने क्वेश्चन दे रखे हैं हमने। डाइट में भी हमने 56 क्वेश्चन दे रखे हैं चैलेंज के साथ। किसी भी राजस्थान की चाहे वो टेक्स्ट बुक हो, चाहे कम्पिटिटिव बुक हो, किसी भी किताब में या कहीं कोचिंग संस्थान हो, किसी में भी इतने क्वेश्चन नहीं पढ़ाए जाते। डाइट में 56 क्वेश्चन दे रखे हमने। इसी तरह से 5वां टॉपिक है वो उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, जिसको शॉर्ट में अपन IAC बोलते हैं। IAC में ये थ्योरी के बाद में
ये देखिए यहाँ से आई हुए क्वेश्चन दे रखे हैं, और आई हुए क्वेश्चन के बाद में जो आईएसी है उसमें अपन ने कितने क्वेश्चन दे रखे हैं। आईएसी में अपने 38 क्वेश्चन दे रखे हैं, जो किसी भी राजस्थान की किताब में नहीं है। इसके बाद में 6वां टॉपिक है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान है, जिसको BSER अजमेर कहते हैं। BSER बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर कहते हैं। वो टॉपिक दे रखा है। इसमें अपन ने पहले फैक्ट्स दे रखे, और फैक्ट्स के बाद में उसके सेक्रेटरी का क्या कार्य होता है, बोर्ड के अध्यक्ष का कार्य कैसे क्या होता है, और अपन देखेंगे कि BSER है उसमें मान्यता संबंधी जो नियम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं। उसके बाद जो प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं वो सारी दे रखी हैं। कौन कौन सी पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं वो दे रखा है। अध्यक्ष कितने, अध्यक्ष एक होता है, उपाध्यक्ष सहित पदेन जो सदस्य हैं वो 7 होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं वो 7 होते हैं, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत निर्दिष्ट जो सदस्य हैं वो 17 होते हैं, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं। सारा अपने दे रखा है, जो आपको किसी भी किताब में मिलना संभव नहीं है। इस तरह से ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर दे रखे हैं। उसके बाद में हम देखेंगे BSER टॉपिक चल रहा है, 6 आई हुई क्वेश्चन है। उसके बाद में 7वां क्वेश्चन है वो बेस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं। देखिए किस तरह कितने क्वेश्चन दे रखे हैं। तो BSER में भी हमने कितने क्वेश्चन दे रखे हैं। BSER में हमने देखिए अभी BSER चल रहा है, तो BSER में भी हमने 60 क्वेश्चन दे रखे हैं। इसी तरह से 7वां टॉपिक है राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, जिसको RST भी कहते हैं, जयपुर में स्थित है। उसके जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स दे रखे हैं। फैक्ट्स के बाद में RST के कार्य क्या होते हैं, RSTB की जो शासी परिषद है और निष्पादन समिति है वो दे रखा है। RSTB के अनुभाग कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद अपन ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं, और RSTB में आप देखेंगे कि RSTB में भी हमने 40 क्वेश्चन दे रखे हैं। देखिए RSTB चल रहा है, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड, जिसको बोलते हैं राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, जो जयपुर में स्थित है। उसमें भी हमने 40 क्वेश्चन दे रखे हैं, जो राजस्थान की किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेंगे। ज़्यादातर किताबों में 15-15, 20-20 क्वेश्चन दे रखे हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक 8वां राजस्थान राज्य खुला विश्वविद्यालय, जिसको RSOS कहते हैं, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के बारे में डिटेल में थ्योरी दे रखी है। थ्योरी के बाद में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आया था, जो पिछली बार टॉपिक शायद नहीं था, इसके बाद इसी साल जोड़ा गया है, 2022 में जोड़ा गया था ये टॉपिक। देखिए तो RSOS में भी हमने 36 क्वेश्चन दिए हैं। अब पुरानी जो किताबें पढ़ेंगे उसमें माध्यमिक स्तर पर जो 17 विषय पढ़ाए जाते हैं और उच्च माध्यमिक स्तर पर 27 विषय पढ़ाए जाते हैं, जो आपको किसी किताब में मिलेगा ही नहीं। ये केवल मेरी किताब में लेटेस्ट आंकड़ा है। अगला अपन पढ़ेंगे स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, SIQ जिसको बोलते हैं। देखिए बन रही है बेस्ट थ्योरी के साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं वो सारे दे रखे हैं। देखिए SIQ में हमने 63 क्वेश्चन दे रखे हैं, जो किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेंगे। देखिए अगला टॉपिक है स्माइल कार्यक्रम,
बहुत छोटा सा टॉपिक है स्माइल कार्यक्रम, उसमें भी हमने 25 क्वेश्चन दे रखे हैं, जो किसी भी किताब में आपको 8, 10, 12 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अगला है शिक्षावाणी टॉपिक 11वां। इस 11वें टॉपिक में भी हमने 15 क्वेश्चन दे रखे हैं। इसके बाद शिक्षा दर्शन जो टॉपिक है बहुत ही सूक्ष्म टॉपिक है, छोटा टॉपिक है। इसमें भी अपन ने 14 क्वेश्चन दे रखे हैं, जो अन्य किताबों में 4 से 5, 10 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं है। अगला दीक्षा राइस 13वां टॉपिक है मेरी किताब का, दीक्षा राइस। उस दीक्षा राइस टॉपिक में भी हमने थ्योरी के साथ प्रैक्टिस के लिए 19 क्वेश्चन दे रखे हैं। नई टॉपिक है जी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसको RT एक्ट 2009 बोलते हैं। बच्चों को याद नहीं होती है, उसको हमने शॉर्ट रूप में दे रखा है, देखिए। संशोधन जो हुए हैं RT एक्ट में वो भी दे रखे हैं। कोठारी आयोग के बारे में भी जो सुझाव थे, SMC का जो गठन है, और सारी चीज़ें दे रखी हैं। आप पढ़ेंगे तो आपको हर टॉपिक पे बात आपको लगेगा कि इससे ज़्यादा बेस्ट सामग्री कहीं है ही नहीं, इतने ऑब्जेक्ट क्वेश्चन किसी किताब में है ही नहीं। देखिए RT 2009 चल रही है, इसमें ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और उसके बाद चैप्टर स्टार्ट होता है तो क्वेश्चन बनाए, वो सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। अब RT एक्ट में आप पढ़ें देखेंगे तो आपको किसी भी किताब में 133 क्वेश्चन, देखिए RT एक्ट 2009 चल रहा है, तो RT एक्ट 2009 में आपको किसी भी पाठ्य पुस्तक में, किताब में, गाइड में 134 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो इसमें 134 क्वेश्चन RT में दे रखे हैं। अगला टॉपिक है जो 15वां, वो है समग्र शिक्षा अभियान, जिसको समसा बोलते हैं। समसा में भी हमने थ्योरी के साथ साथ 40 क्वेश्चन दे रखे हैं। देखिए वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको जल्दी दिखा रहा हूँ। तो देखिए ये समसा है, समग्र शिक्षा अभियान, और समग्र शिक्षा अभियान में 40 क्वेश्चन दे रखे हैं। इस किताब को लिखने में मैंने जो शिक्षा विभाग के बड़े बड़े अधिकारी हैं, सभी अधिकारियों से और जो साइट है वेबसाइट से, उससे सामग्री को कलेक्ट करने की कोशिश की है, जिससे कि आपको सही एवं सटीक जो सामग्री प्राप्त हो सके। क्योंकि चूँकि मैं स्वयं भी स्कूल व्याख्याता पद पर 2018 से कार्यरत हूँ, तो साथ के जो साथी होते हैं, लेक्चर साथी हैं, प्रिंसिपल्स हैं, CBO हैं, DO हैं, उन साथ सबसे मदद लेने की कोशिश की है, अच्छे से अच्छी सामग्री देने की कोशिश की है, बड़े अधिकारियों का मार्गदर्शन लिया है, जिससे कि ये किताब अच्छी से अच्छी बन सके, और बच्चा जो स्टूडेंट्स हैं जो लेक्चरर बनने का सपना सजे हुए हैं, वो एक बार में ही पढ़ के 15 से क्वेश्चन कर सकें। देखिए शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता, इसको TQM बोलते हैं, शॉर्ट में इसको TQM, और विस्तार में इसको बोलते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो टोटल TQM टॉपिक पर भी मैंने शॉर्ट थ्योरी के साथ ही, देखिए ये TQM चल रहा है। सबसे पहले TQM को बताया गया कि TQM फुल फॉर्म क्या होती है, TQM प्रारंभ कब हुआ था, TQM गुणवत्ता प्रबंधन है कि क्या है, जो TQM की जो कैलकुलेशन की जाती है गुणवत्ता की, वो क्या है। बहुत ही स्टेप बाय स्टेप दे रखा है, जिससे कि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए, और एक बार में ही इस तरीके से किताब को बनाया कि एक बार में ही आपको याद हो जाए। तो TQM में मैंने 111 क्वेश्चन देखे रखे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि 111 क्वेश्चन TQM टॉपिक पर किसी भी राजस्थानी किताब में आपको नहीं मिलेंगे। अगला टॉपिक है अपना शैक्षिक प्रबंधन में नेतृत्व शैलियाँ, लीडरशिप स्टाइल इन एजुकेशन मैनेजमेंट। तो इसमें भी मैंने 109 क्वेश्चन दिए हैं, जो नया टॉपिक है, जो 18 के बाद में आया है, 2018 में नहीं था ये टॉपिक। इस टॉपिक पर भी मैंने आपको देखिए क्या चल रहा है, शैक्षिक प्रबंधन में नेतृत्व शैली, लीडरशिप स्टाइल इन एजुकेशन मैनेजमेंट। देखिए मैंने कितने क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें,
और इसमें से नया टॉपिक है, लगभग 2 क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना रहती है। देखिए, लीडरशिप स्टाइल या शैक्षिक प्रबंधन में नेतृत्व शैलियाँ, इस टॉपिक पर भी मैंने आपको 109 महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे रखे हैं जो राजस्थान की किसी भी पाठ्य पुस्तक में, किताब में मिलना संभव नहीं है। अगला टॉपिक 18 शैक्षिक निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण। ये टॉपिक भी 2018 के बाद शामिल किया गया, उससे पहले नहीं था। तो इसमें भी मैंने 54 क्वेश्चन यानी 54 क्वेश्चन दिए। देखिए, सुपरवाइजन सबसे पहले अपन पढ़ेंगे शैक्षिक निरीक्षण। निरीक्षण माने क्या होता है और पर्यवेक्षण माने क्या होता है, उसको समझा के आगे उसकी परिभाषा जितनी भी दे रखी हैं वो सारी दे के शैक्षिक निरीक्षण का महत्व क्या होता है विद्यालय में। भाई, आप जब लेक्चरर बनेंगे या प्रिंसिपल बनेंगे तो आपको स्कूल में सुपरविजन करना पड़ेगा, आपको इंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और ये नया टॉपिक है। संभवतः इसमें से लगभग 1 या 2 क्वेश्चन 100% आने की पूर्ण संभावना रहती है। पिछली बार भी जो क्वेश्चन आए हैं वो हमने यहाँ बताए हैं। देखिए क्या चल रहा है, शैक्षिक निरीक्षण एवं प्रबंधन, वही टॉपिक चल रहा है। देखिए, उसके बाद में ये पहला क्वेश्चन है जो 22 में आया है। 18 में नहीं था जब मैं लेक्चर बना जिस भर्ती में, उसमें ये टॉपिक नहीं था। उसके बाद ये 22 में शामिल हुआ है। देखिए, शैक्षिक निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण टॉपिक चल रहा है और इसमें 54 क्वेश्चन दिए हैं जो राजस्थान की अन्य किताबों में किसी भी किताब में नहीं है। शॉर्ट थ्योरी दे रखी है, उसके बाद बेस्ट ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं, जिससे कि आपको याद करने में किसी प्रकार की कोई समस्या न हो और आप एक बार में ही व्याख्याता के पद पर इस बुक के साथ 15 में से 15 क्वेश्चन करके और लेक्चरर बन सकें। संस्थागत जो नियोजन है, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग, एक प्रिंसिपल है वो किस तरीके से अपने विद्यालय का की प्लानिंग करेगा, इसके लिए हमने फैक्ट के साथ में 46 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं। देखिए, संस्थागत नियोजन, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग, और उसमें 46 क्वेश्चन दे रखे हैं। इसके साथ ही 20वां टॉपिक है सब्जेक्ट संक्षिप्तीकरण, इसको एब्रीविएशन बोलते हैं। उस पर भी हमने 51 महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे रखे हैं। आयु क्वेश्चन को भी इनमें शामिल किया गया है। उसके बाद में 56 क्वेश्चन दे रखे हैं, 51 क्वेश्चन दे रखे हैं। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसको NEP 2020 कहते हैं, काफ़ी चर्चा में है। इसमें भी हमने 28 क्वेश्चन दे रखे हैं। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति चल रहा है और ये 28 क्वेश्चन है। विद्यालय प्रबंधन समिति, जिसको SMC बोलते हैं, इसमें भी हमने देखिए 54 क्वेश्चन दे रखे हैं SMC में, जो किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। और आप एक बार इसको रट लोगे तो आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरे को मैनेजमेंट के प्रत्येक टॉपिक पर बहुत अच्छी शानदार पकड़ बन चुकी है। तो देखिए, इसमें भी SMC में 54 क्वेश्चन दे रखे हैं। ये 2022 का आया हुआ पेपर है जो ग्रुप A में आया है। उसके बाद ग्रुप B में जो क्वेश्चन आए हैं 2022 में, उसके बाद ग्रुप C में जो पेपर आया है, उसके बाद स्कूल लेक्चरर 2018 के ग्रुप A में जो पेपर आया है जिसमें मैं भर्ती हुआ था और सेलेक्टेड हूँ और व्याख्याता पद पर वर्तमान में राजस्थान सरकार में कार्यरत हूँ, RES पद पर। ये 5वां दे रखा है अपन ने, स्कूल लेक्चर 2018 का ग्रुप B का पेपर दे रखा है। ये 2018 का ग्रुप C का पेपर है। उसके बाद आप देखेंगे 2016 में जो स्कूल लेक्चर का पेपर हुआ था वो पेपर है। उसके बाद 2018 में जो स्कूल लेक्चर का पेपर हुआ है वो पेपर दे रखा है। उसके बाद 2012 में स्कूल लेक्चर का जो पेपर हुआ है वो दे रखा है। उसके बाद 2011 में जो स्कूल लेक्चर का पेपर हुआ है वो दे रखा है। उसके बाद संस्कृत एजुकेशन में 2020 में जो स्कूल लेक्चर का पेपर हुआ था वो दे रखा है। इसके बाद स्कूल लेक्चरर संस्कृत एजुकेशन में 2020 में जो पेपर हुआ था वो दे रखा है। इसके बाद में देखेंगे ये 2022 में पंजाबी में पेपर हुआ है 3rd ग्रेड का। उसके बाद उर्दू का,
उसका 2022 में जो थर्ड ग्रेड में अंग्रेजी का पेपर, अंग्रेजी में शैक्षिक प्रबंधन के क्वेश्चन आए थे वो, उसका 2022 में जो संस्कृत एजुकेशन में थर्ड ग्रेड में पेपर हुआ था उसके मैनेजमेंट के क्वेश्चन। उसके बाद आप देखेंगे कि थर्ड ग्रेड में सामाजिक विज्ञान का मैनेजमेंट के क्वेश्चन आए थे वो दे रखे हैं, ये 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आए थे। उसी तरह से आप देखेंगे हिंदी 2022 में पेपर हुआ था थर्ड ग्रेड का, उसके जो मैनेजमेंट के क्वेश्चन थे वो दे रखे हैं। इसके बाद थर्ड ग्रेड का जो गणित का पेपर हुआ था उसमें मैनेजमेंट में क्वेश्चन आए थे जो 4 क्वेश्चन वो दे रखे हैं। इसके बाद ग्रेड थर्ड में 2022 में पेपर हुआ था, उसमें कितने क्वेश्चन आए थे, 7 क्वेश्चन आए थे वो दे रखा है। इसके बाद ये 17 नवंबर को संस्कृत शिक्षा विभाग ने कुंजी निकाली थी वो दे रखी है। इसके बाद अपन देखेंगे 2024 को जो संस्कृत शिक्षा विभाग ने पेपर कराया था स्कूल लेक्चरर का वो पेपर भी दे रखा है। और विद्यालय प्रकाश एवं प्रबंधन समिति ये लास्ट टॉपिक दे रखा है। तो इस तरह से 176 पेज की ये किताब है और इसका जो बैक है वो इस तरीके से है। इसमें मेरा परिचय, मेरे द्वारा लिखित अन्य पुस्तकें, जेट की किताब है, यूपीएससी टीए है, सहायक कृषि अधिकारी वो किताबें दे रखी। तो निश्चित ही मैं आशा नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैंने जिस तरह से 2018 की भर्ती में पूरे में से पूरे क्वेश्चन किए थे, इसी तरह से आप भी ये क्वेश्चन पेपर एवं थ्योरी याद करके और स्कूल व्याख्या तंत्र पर पदासीन हो पाएंगे, ऐसा मेरा आशा ही पूर्ण विश्वास है। आपको अगर मेरी जानकारी और किताब अच्छी लगी हो तो इसको मार्केट से या अमेजन फ्लिपकार्ट से कहीं से भी जहाँ से उपलब्ध हो या मेरे द्वारा आप मंगा सकते हैं। अगर आपको अवेलेबल नहीं है, देखिए 2022 में इस किताब में 15 से 14 क्वेश्चन आए थे और 2018 में जिसमें मैं भर्ती हुआ हूँ उसमें से 15 से 14 क्वेश्चन आने का रिकॉर्ड था। बहुत ही शानदार किताब है। स्कूल व्याख्या था फर्स्ट ग्रेड, ऑब्जेक्टिव 1515 MCQ एवं थ्योरी दोनों ही चीज़ें इसमें दे रखी हैं। तो आप ये किताब गारंटेड पढ़ के और लेक्चरर बन सकते हैं। बहुत ही शानदार किताब है। और मैं आपको मेरा ये नंबर है वो दे रखा है, ये है 94-136-15-808। व्याख्याता पर्पज में कार्यरत हूँ और मेरे यूट्यूब चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो ये किताब पढ़ सकते हैं और अपना सुनहरा भविष्य बना सकते हैं। धन्यवाद। जय भारत।